गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो वापस से हाजिर हो चुका हूं नए नोटिफिकेशन के साथ, और ये नोटिफिकेशन आज अभी थोड़ी देर पहले जारी किया गया है। 400 पदों पर भर्ती आ रखी है। कंपनी जो आपको देखने को मिलेगा एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा ये आपका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है। टोटल जो पोस्ट रहेगी यहां पे वो आपकी 400 पदों पर ये बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब इसके अंदर जो आपका पोजीशन होता है वो आपका होता है यहां पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का पोजीशन है। ऑपरेशन का डिपार्टमेंट रहेगा, ठीक है ना। और ये जो जॉब रहेगी इसके अंदर सैलरी बहुत बढ़िया है। स्टार्टिंग सैलरी जो आपको मिलेगा वो आपका 55,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको सैलरी यहां पे देखने को मिलेगा। और इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 300 रुपए रखा गया है। मात्र 300 रुपए आपको पे करने। अगर आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 300 रुपए पे करने हैं। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, एसएसटी कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए फ्री का फॉर्म देखने को मिलेगा। तो आइए इसके अप्लाई प्रोसेस को समझते हैं। उससे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन भी बता देता हूं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहां पे जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है, अगर आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो ब्रांच यहां पे एलिजिबल है वो आपकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच को यहां पे एलिजिबल किया है। तो ये दो ब्रांच वाले कैंडिडेट यहां पे बड़े इजीली अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपकी ब्रांच सिविल है या फिर कोई अदर ब्रांच है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता देना। इससे मैं आपको जानता भी हूं कि आपकी ब्रांच कौन कौन सी है, पता भी चलता है मुझको। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसी से रिलेटेड जॉब अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पे इनका फुल नोटिफिकेशन ये आउट हो चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है 04/2025 और एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा ये भर्ती यहां पे निकाली गई है। शॉर्ट नोटिफिकेशन है और ये फुल नोटिफिकेशन आपको जल्द इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। 15 फरवरी को ये फुल नोटिफिकेशन ऑफिशियली वेबसाइट पे आउट हो जाएगा। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन कहां मिलेगा ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे दोनों जगह प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। अब यहां पे सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको मिल जाती है। उसके अलावा यहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। बेसिकली 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, उसके बाद उसको एक्सटेंड कर देंगे। 3 साल को 2 साल और एक्सटेंड कर देंगे तो टोटल 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट यहां पे चलने वाला है। उसके अलावा यहां पे बात की जाए, देखिए यहां पे पूरा ऊपर कंपनी का डिटेल बता रखा है। अब यहां पे जो टोटल वैकेंसी रहेगी वो आपकी 400 पदों पर ही वैकेंसी है, ठीक है ना। तो अच्छे खासे नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पे मिल जाती है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन का डिपार्टमेंट यहां पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो एनटीपीसी लिमिटेड के अंदर जो हायरिंग होता है वो आपका नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे होता है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे होता है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे गेट के थ्रू होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जो होता है वो आपका एग्जाम के थ्रू होता है। और यहां पे जो वैकेंसी है इसके अंदर आपका डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। तो उसको हम आगे पूरा देख लेते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट डेट है उसको देख लेते हैं। अब यहां पे देखिए जो इसका अप्लाई प्रोसेस है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि 15 फरवरी को इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। फुल नोटिफिकेशन लास्ट डेट रहेगा इसका 1 मार्च 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए 2024 के अंदर भी नोटिफिकेशन आउट हुआ था असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन का। उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन था, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उसको हम जान लेते हैं। वो नोटिफिकेशन सेम टू सेम आपको इस बारी जो नोटिफिकेशन आएगा 2025 में नोटिफिकेशन सेम ही रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कभी चेंज नहीं होता, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो 2024 के नोटिफिकेशन को रेफरेंस मानते हुए हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लेते हैं। जो बच्चे यहां पे आवेदन करना चाहते हैं वो यहां पे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अब देखिए पहले जो दिखाया था वो 2025 का नोटिफिकेशन था, रिसेंटली आज आउट हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है 2024 का है,
ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उसके मद्देनजर रखते हुए हम इस वाली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसको भी चेकआउट करते चलेंगे। अब देखिए सेम पोस्ट थी यहाँ पे, ये 2024 का है, 2024 में 223 पोस्ट पे वैकेंसी थी, ठीक है ना, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के अंदर, और इस बार 400 पदों पर ही वैकेंसी निकाली है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो आपका 3 साल का रहेगा, फर्दर उसको 2 साल तक और एक्सटेंड कर देंगे। देखिए यहां पे मेंशन कर रखा है टेन्योर जो आपका रहेगा 3 साल रहेगा और एक्सटेंड यहां पे 2 साल तक और किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहां पे जो क्वालिफिकेशन को अगर हम जाने तो यहां पे जो क्वालिफिकेशन रहता है वो आपका रहता है डिग्री अगर आपने कर रखी है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, मतलब कि बी टेक कर रखा अगर आपने, चाहे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो चाहे आपकी ब्रांच मैकेनिकल हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल यहां पे एलिजिबल है। उसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन के अंदर या मेंटेनेंस में, या फिर आपने किसी भी पावर प्लांट में काम कर रखा है जो कि जिसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट या उससे ज्यादा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई सोलर प्लांट में काम कर रखा है जिसकी कैपेसिटी यहां पे 200 मेगावाट है, 300 मेगावाट है, तो और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए बड़े इजीली आवेदन कर सकते हैं। फिर कोई भी पावर प्लांट हो सकता है, उसके अंदर अगर आपने 1 साल काम कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी सैलरी बहुत बढ़िया आपको मिल जाती है। अब जो सैलरी यहां पे रहती है वो आपकी रहती है, यहां पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सैलरी कितना है, यहां पे जो आपका सैलरी है वो आपका 55,000 रुपए पर महीने के हिसाब से सैलरी आपको मिल जाता है। 55,000 पर मंथ का सैलरी है। एज लिमिट आपका 35 ईयर है। ये जो एज लिमिट है वो आपका जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिल जाता है। 3 साल का मिलेगा ओबीसी कैंडिडेट को और 5 साल का मिलेगा SC ST कैंडिडेट को, ठीक है ना। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको और डिटेल में जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे कि आपका जो यहां पे रहेगा कि यहां पे इंडिया के नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा 15 फरवरी को, तब हम देख लेंगे अप्लाई कैसे करना है, उसके बारे में यहां पे बताया गया है। आप इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपका रहेगा एप्लीकेशन फीस वो मात्र 300 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। यहां पे मेंशन कर रखा है एप्लीकेशन फीस 300 रुपए रहेगा। किन किन को पे करना है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो मेल कैंडिडेट आते हैं उनको ही पे करना है, और ये आपका नॉन रिफंडेबल फी रहेगा। एक बार अगर आपने पे कर दिया तो वापस आपको नहीं होगा। उसके अलावा जो कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, सर्विसमैन या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी में आती हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी में आती हो या फिर किसी अदर कैटेगरी में आती हो, उनमें से किसी भी बच्चे को पे नहीं करना। यहां पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है, उनके लिए फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पेमेंट रहेगा आप ऑनलाइन उसको पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बड़े इजीली यहां पे आप पे कर पाएंगे। उसके अलावा यहां पे जाने कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे रहता है। इसके अंदर जो इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, जॉइंट वेंचर के थ्रू, वहां पे आपको पोस्टिंग यहां पे बड़ी इजीली मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर पोस्टिंग आपको एनटीपीसी के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके थ्रू आपको यहां पे पोस्टिंग बड़ी इजीली मिल जाती है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहां पे कि आपका जो रहेगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा उसको हम जान लेते हैं, ठीक है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होने वाला है वो आपका एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन, आपका इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन यहां पे होगा, ठीक है। तो यहां पे इंटरव्यू के थ्रू ही सिलेक्शन होगा। तो बेसिकली आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहां पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो यहां पे सिलेक्शन रहेगा वो यहां पे मैनेजमेंट टीम डिसाइड करेगी कि क्या होगा, कि स्क्रीनिंग होगा, शॉर्टलिस्टिंग आपका होगा या फिर सिलेक्शन टेस्ट होगा, कोई इंटरव्यू होगा, वो मैनेजमेंट टीम है वो इनकी डिसाइड करेगी। लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहता है इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा जाता है 1 साल का, और एक्सपीरियंस के बेस पे जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। और ये जो नोटिफिकेशन है एनटीपीसी के द्वारा जो जारी हुआ शॉर्ट नोटिफिकेशन, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपकी जो भी ब्रांच है, चाहे ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, CSIT है, मेटलर्जी है, केमिकल है, सिरेमिक है, कोई भी ब्रांच है, उस ब्रांच के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती है
जिसका अपडेट यूट्यूब पे देना पॉसिबल नहीं रहता। तो उन सारी वैकेंसी का अपडेट मैं व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे अलग से प्रोवाइड करवा देता हूं, तो जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।